न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। चंद्रनाहु कुर्मी समाज के 54वें वार्षिक महाधिवेशन के समापन अवसर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव। पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। चंद्रनाहु कुर्मी समाज के 54वें वार्षिक महाधिवेशन के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव। ग्राम कोल्हापुरी स्थित 36 फोर्ट में 2 दिवसीय महाधिवेशन कुर्मी क्षत्रिय समाज का आयोजित था। दूसरे दिन समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। साथ ही मंच पर मंत्री टकराम वर्मा के साथ दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग मौजूद थे। आपको बता दें, कुर्मी क्षत्रिय समाज का अधिवेशन सर्वत्र क्षेत्र में सक्षम और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। देखिए, आज यहाँ कोल्हापुरी के पावन भूमि में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का 2 दिवसीय महाधिवेशन का आज समापन हो रहा है और ऐसे अवसर पर हमें भी बुलाए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले तो समाज का बहुत आभारी हूँ। उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है और पूरे समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस महाधिवेशन से निश्चित रूप से समाज को मिलेगी, समाज में एकता स्थापित होगा और इससे देश को भी लाभ होगा। और ये कुर्मी समाज बहुत ही शिक्षित और उन्नत खेती करने वाले और व्यापार में भी बहुत आगे आ गए हैं, तो विकसित छत्तीसगढ़ में इनका बहुत अहम रोल रहने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस के लोकप्रिय और पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल के जन्मदिन पर आज पूरे दिन जश्न का माहौल रहा। इस दौरान उनके पद्मनाभपुर निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद और नेता उपस्थित होकर पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल को बधाई देने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ विधायक राज महत, डोमन लाल कुर्सेवाड़ा भी पहुंचे। उनके समर्थकों और चाहने वालों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ ही इस दौरान दुर्ग महापौर अलका बाघमार, दुर्ग निगम MI प्रभारी नरेंद्र बांजारे, शिवेंद्र परिहार, अरुण सिंह सहित अन्य भाजपा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आयु रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। राज्य शासन द्वारा संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 17 आदिवासी बहुल ग्रामों में 15 जून से 30 जून तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की 25 प्रमुख योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने जानकारी दी कि इन शिविरों का उद्देश्य जनजातीय गांवों का समग्र विकास करते हुए सभी पात्र परिवारों को योजनाओं से 100% लाभान्वित करना है। बिलाईगढ़ विकास खंड के 10, सारंगढ़ के 4 और बरमकेला विकास खंड के 3 गांवों में ये शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, श्रम पंजीयन कार्ड, PM किसान सम्मान निधि वन अधिकार पत्र, PM विश्वकर्मा योजना आदि सिकल सेल जांच सहित कुल 25 योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। 17 गांव के सभी जो लोगों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि 15 जून से 30 जून के बीच में जब विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा तो वे अधिक से अधिक लोग शिविर में आएँ और योजनाओं का लाभ लें। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं डोंगरगढ़ से आए रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। राजनांदगांव जिले में खनिज संपदा की चोरी। राजनांदगांव जिले में खनिज संपदा की चोरी। चौकीदार की जानकारी में चौकीदार ही चोर है।
खनिज विभाग अधिकारी चौकीदार है, उनके रहते चोरी होना निंदनीय है। साथ ही राजस्व विभाग डोंगरगढ़ को पता नहीं परमिशन है कि नहीं। बिलगांव सरपंच कौशल चंद्रवंशी को पता नहीं या जानबूझकर जानकारी नहीं देना चाहते हैं मीडिया को किस कंस्ट्रक्शन को मुरुम को बेचा है। सूत्रों की माने पावर मेक कंस्ट्रक्शन को मुरुम बेचा गया है, जो कि रेलवे में मुरुम जा रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले व्यक्ति अपना नाम और अपने मालिक का नाम नहीं बता रहा है। सभी दूसरे राज्य से है, वही हाल सरपंच का है। मीडिया को जवाब नहीं दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तभी जवाब नहीं दे रहे हैं। मीडिया से मुंह छुपाते माइक को हटाते नजर आ रहे हैं। विकास के नाम पर खुद की विकास में जुटे हुए हैं पूर्व सरपंच के पुत्र और सरपंच पंचगढ़ व्यक्तिगत प्रस्ताव कर यहाँ साबित कर चुके हैं। आप नया आदमी हो, कहाँ से हो आप? मैं आंध्रा से। आंध्रा से आए हो। ये अपनी कंपनी कौन सा है वो जानकारी तो होगा? कौन सा वो बेच दिया था, आया उससे बात करो। कौन है वो? सरपंच, गांव का सरपंच है। क्या नाम है उसका? मालूम नहीं। तो आप किस कंपनी में काम करते हो वो भी नहीं पता है? देखो नंबर भी मैं नहीं फीड किया है। आप किस कंपनी, ये गाड़ी किसकी है? मालूम नहीं जी, नया आदमी को कैसे मालूम होगा? ये पावर मेक कंपनी कौन सा कंपनी है? आपको कौन पेमेंट कर रहा है? मेरे को यही कर रहा है। आपको पेमेंट वही करता है? यही करवा रहा है। कहाँ से पेमेंट देता है वो? वही करवा रहा पेमेंट, इससे बात करें। सरपंच जी की करवा रहे हैं। इनका पेमेंट आप करवा रहे हो सरपंच जी? परमिशन बना के इस रूम के लिए किसको दिए हो ये बताइए? किसको दिए हो परमिशन? कहाँ का है निवासी? पहले भी उसके ऊपर रेत चोरी का आरोप लगा है, आपको जानकारी है? तो आपने न्यूज़ और रिपोर्टिंग वगैरह नहीं देखते हैं? अभी ये कौन सा कंस्ट्रक्शन ले जा रहा है? हम लोग एनओसी दिए हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले। एनओसी दिए, कौन सा कंस्ट्रक्शन ले जा रहा है ये पता नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? पद? ये बोल रहे हैं आपको पेमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये आप पेमेंट करते हो इनको? नहीं। बढ़ती अगली खबर की ओर। वन परिक्षेत्र सामान्य डोंगरगढ़। एक मनी रिसिप्ट नंबर की गलती बहुत बड़ी लापरवाही है। जब आप एक मनी रसीद से 3,49,197 रुपए काट फाइन लगा सकते हैं, उस रसीद बुक की नंबर में लापरवाही क्यों? सहायक परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगढ़ द्वारा रसीद बुक के रसीद नंबर में काट कर नया नंबर 16 नवंबर को 17 किया गया है। इस संबंध में और जानकारी लेने पहुंचे कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। जब भी ऑफिस में जाओ कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहते। अन्य किसी स्टॉप के द्वारा जानकारी दी गई है जिसमें और भी रसीद के नंबर में गड़बड़ी बताया गया है। मिस्टेक है तो पहले से सुधार क्यों नहीं किया गया? जांच करने वाले भी इनको बचा लेते, यहाँ भी इनको जानकारी है। ताज़ा मामला उत्तर बोर तालाब परिक्षेत्र, अभी तक जाँच चल रहा है। मौजूद हैं हम लोग सामान्य वन परिक्षेत्र वन मंडल के जो ऑफिस है उसके बाहर। यहाँ पे एक रसीद के मामले में आए। रसीद में 3.5 लाख रुपए काटा है, जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बताया जा रहा है। वैसे और कितना भी मिस्टेक होगा और उस मिस्टेक को सुधार कर सिर्फ पेन में काट कर बनाया जा रहा है। इसमें लापरवाही, घोर लापरवाही समझा जाएगा वन विभाग का। अभी जो उस क्षेत्र का है, जो परिक्षेत्र बोर तालाब वन मंडल उत्तर का, वहाँ का मामला भी चल ही रहा है। लेकिन यहाँ और देखने को मिल रहा है कि एक रसीद में लापरवाही किया जा रहा है वन मंडल सामान्य परिक्षेत्र के द्वारा। आइए इस संबंध में अधिकारी से बात करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। दुर्ग में संविधान बचाओ रैली कांग्रेस का आगाज। दुर्ग जिले में संविधान बचाओ रैली का आगाज, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और ईवीएम से लेकर सीबीआई जांच पर प्रश्न चिन्ह। न्यायपालिका है सब दबाव में, निर्वाचन आयोग दबाव में ही निष्पक्ष होकर चयन नहीं होते। निर्वाचन आयोग के जन सदस्य होकर अध्यक्ष करवन के निर्वाचन भी मोदी और शाह करत ओकरे सांसद निर्वाचन में आप देख लो दुनिया भर के देश में कहा दे ईवीएम है में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका है। ये समय मतदान करे थे, तीन समय वोट बदले जा सकते।
जिन समय स्ट्रांग रूम में रखे थे तीन समय बदले जा सकते, जिन समय गिनती होते तीनों समय बदले जा सकते। जिन देश में ईवीएम मशीन बना दे तेवन बैलेट पेपर में करा दे, लेकिन हमारे देश में ईवीएम में हो। अभी तो हम प्रत्यक्ष उदाहरण देखे, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, एक ईवीएम में अध्यक्ष महापौर के भी चुनाव होते और पार्षद के भी चुनाव हो, सब गड़बड़ झाला हो है। विधानसभा में, लोकसभा में सब ये बात आप तुम देखे हो कि जेकर से प्रजातंत्र स्थापित होते वो निर्वाचन आयोग उपकरण के कब्जा में है। ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, डीआरआई है, उपकरण के खुल के दुरुपयोग हुआ थे। भारतीय जनता पार्टी पहले खूब आरोप लगाई, बहुत ये विपक्ष के नेता भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करा थे। उदाहरण के तौर पे एक दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री कहते कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार करे। दूसरा दिन उकर सहयोगी ग्रुप में मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री ग्रुप में शामिल हो गए। मोदी की वॉशिंग मशीन में सब धुल गए। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर खूब भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई केस दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो सब पाक साफ हो। ऐसा एक उदाहरण अभी हमारे यहाँ सीबीआई ईडी के खूब छापा पड़ा था। छत्तीसगढ़ में 600 हो गए, 600-700। देवेंद्र यादव तो बिल्कुल सकौ पाल है, कभी ईडी वाला आते, कभी सीबीआई वाला आते। लगातार अभी पंजाब के प्रभारी बने के बाद कम से कम 100 छापा पड़ गया। लेकिन हमें डरावन नहीं, जब तक तंग करना है तंग कर ले। ईडी छापा पड़ गए, सीबीआई छापा पड़ गए, सब हो गए, मिलिस कुछ नहीं। ठंडक गोपाल न देवेंद्र के घर में मिले, न भूपेश के घर में मिले, न कोनो कार्यकर्ता घर में मिले। होकर बाद भी बेशर्मी घर से जाके एमन कार्रवाई करा थे। ये स्थिति अगर मन के है। आखिरी बात, अभी देश भर में और दुनिया भर में जगह चर्चा चला थे वो पहलगाम में कश्मीर में 370 हटा देना आतंकवादी बीते दिन के बाद हो गया। अब कोई आतंकवाद नहीं है। प्रधानमंत्री कहा थे, गृह मंत्री कहा थे। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के तो आदमी तो विश्वास करवे करी ना। विश्वास करके सब परिवार के साथ घूमे जल्दी पहलगाम जल्दी। वहां सेना की बात छोड़ दे और सैनिक बल के बात छोड़ दे, एक जन लौठी धर के सिपाही तक पहलगाम में नहीं। कांग्रेस पार्टी विचारधारा और जनता के प्रेम। बढ़ती अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। जल संकट का निवारण अभी तक नहीं हुआ। बता दें कि नगर में जल संकट अभी तक बना हुआ है। जैसे तैसे अब गर्मी भी निकलने वाली है, पर नगरीय प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। अभी भी कई वार्डों में समस्या बनी हुई है, जिसकी पूर्ति के लिए टैंकर समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे में बिना नल के पानी ना होना ये लोगों के लिए बहुत विकराल समस्या बन चुका है। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं बालोद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। युक्तिकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु स्थान व तिथि निर्धारित। बालोद जिले के अंतर्गत युक्तिकरण के तहत चिन्हांकित अतिशेष सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के अलावा व्याख्याता, नियमित तथा LBE
एवं टी संवर्ग का काउंसलिंग जिला पंचायत के सभागार में 2 और 3 जून 2025 को किया जाएगा। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री डीपी कोसरी ने समस्त शिक्षकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय व तिथि में जिला पंचायत के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। श्री कोसरी ने बताया कि समस्त अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग स्थल में अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। बढ़ती अगली खबर की ओर। सरदा में अवैध रूप से गांजा तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार। पिकअप वाहन में परिवहन करते 10,30,000 का गांजा, 5 लाख का वाहन, 33,000 रुपए नगद और 5,000 के मोबाइल, कुल कीमत 15,68,000 रुपए की नगद एवं सामग्री जब्त। आरोपी पिकअप ड्राइवर मोहम्मद खान हुआ है गिरफ्तार। उड़ीसा ने भिलाई जा रही थी गांजा की खेप, वही बिरला पुलिस थाना की पुलिस ने की है कार्रवाई। बढ़ती अगली खबर की ओर। दुर्ग जिले में सनसनीखेज वारदात। दुर्ग जिले में रविवार रात सनसनीखेज वारदात हुई है, जब 4 से 5 बदमाश एक शख्स की हत्या की नियत से तलवार और पिस्टल लेकर पहुंचे। उनका निशाना आदर्श नगर निवासी सूरज सिंह था, लेकिन सौभाग्यवश वह घटना के वक्त घर पर मौजूद नहीं था। बदमाशों ने पहले सूरज को घर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मिला तो गुस्से में आकर हवाई फायरिंग कर दी और गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस हरकत में आई है। पूरे इलाके में रात भर सर्चिंग अभियान चलाया गया है। छावनी सीएसपी हरीश पाटिल और एएसपी सुखनंदन राठौर ने मौके पर पहुंचकर जांच की और स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने देर रात 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तो आइए सुनते हैं गोल्डी सिंह एएसपी पद्माश्री से। बाउंड्री के गेट पे 2 बाइक आके रुकी रोड पे और वहाँ से एक आदमी हाथ में हथियार लेकर गेट के अंदर आया। हथियार में क्या? बंदूक था, छोटा सा बंदूक था। मैं जब देखी तो किचन से आई हॉल में, हॉल का मैं गेट बंद कर दी। उसके बाद वो रविशंकर नाम का आदमी एक अंदर आया और दरवाज़ा लगा पीटने, तो मैं दरवाज़ा नहीं खोली। उसके बाद मेरी वाइफ उसको ऐसे जानती कि वो मेरे साथ 1-2 बार पहले मेरे घर पे आ चुका है, क्योंकि मैं उसके साथ मछली पालन करता था, इसलिए वो पहचान रही है। हाँ, तो दरवाज़ा पीटने लगा, बोलने लगा भाभी सूरज को बाहर भेजो, नहीं तो उसको भेजो, मैं आज उसको जान से मार दूंगा। मैं बोली भैया वो घर पे नहीं है, आप बाहर जाओ, कोई घर पे नहीं। लेकिन वो ज़बरदस्ती हाथ लात से दरवाज़ा पीटने लगा। मैं और मेरे 2 बच्चे, सास ससुर, हम लोग हॉल का लाइट वाइट बंद करके हम लोग चुपचाप एक जगह बैठ गए। उसके बाद हम लोग 100 नंबर डायल किए, अपने रिश्तेदार लोग को फ़ोन किए, तो 10-15 मिनट में सब लोग आ गए। उन लोग के जाने के बाद ये लोग आए। फिर हम लोग दरवाज़ा नहीं खोले तो गेट से बाहर निकले, फिर हवाई फायर किए, एक बार फायर किए, उसके बाद बाइक से फिर चले गए। 2 बाइक पे 4-5 लोग थे जी। थाना छावनी क्षेत्र में प्रार्थी सूरज ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि हरीश शंकर एवं उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा उसे गाली गलौज कर हवाई फायरिंग की गई है। इस पर से थाना छावनी में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और जो आरोपीगण हैं उनकी सघन पतासाजी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कितने शॉट फायरिंग हुए हैं मैडम और कहाँ किस बात पर विवाद था? ये जो आरोपी और प्रार्थी हैं ये लोग पुराने दोस्त हैं और इनको ये आपस में साथ में थे, तभी इनके बीच में किसी बात को लेकर गाली गलौज हो गई और उसी बीच में आरोपी गणों ने फायरिंग कर दी है। और कितने राउंड फायरिंग हुए हैं इस पर अभी जांच चल रही है और आरोपी गणों के पकड़े जाने पर और चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्या धारा लगे मैडम आरोपी की? इसमें 109 BNS के तथ्य कार्यवाही की जा रही है। मैडम कुछ पता चल पाया क्या आरोपी क्या? जी, आरोपी के संबंध में अभी पतासाजी की जा रही है, जो भी तथ्य आए हैं। चूँकि इसमें एक आरोपी नामजद है और उसकी भी पता तलाश की जा रही है और उसके 3 अन्य साथी कौन थे इनके संबंध में पता लगाया जा रहा है। तू ही लाना मत, ठीक है ना जी। मैडम फायरिंग हुई है, कितनी राउंड फायरिंग हुई, कौन थे, कहाँ का है पूरा घटना है? और थाना छावनी क्षेत्र में प्रार्थी सूरज ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि हरीश शंकर एवं उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा उसे गाली गलौज कर हवाई फायरिंग की गई है। इस पर से थाना छावनी में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और जो आरोपीगण हैं उनकी सघन पतासाजी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कितने शॉट फायरिंग हुए हैं मैडम और कहाँ किस बात पर विवाद था?
ये जो आरोपी और प्रार्थी हैं ये लोग पुराने दोस्त हैं और इनको ये आपस में साथ में थे, तभी इनके बीच में किसी बात को लेकर गाली गलौज हो गई और उसी बीच में आरोपी गणों ने फायरिंग कर दी है। और कितने राउंड फायरिंग हुए हैं इस पर अभी जांच चल रही है और आरोपी गणों के पकड़े जाने पर और चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्या धारा लगे मैडम आरोपी की? इसमें 109 BNS के तथ्य कार्यवाही की जा रही है। मैडम कुछ पता चल पाया क्या आरोपी क्या? जी, आरोपी के संबंध में अभी पतासाजी की जा रही है, जो भी तथ्य आए हैं। चूँकि इसमें एक आरोपी नामजद है और उसकी भी पता तलाश की जा रही है और उसके 3 अन्य साथी कौन थे इनके संबंध में पता लगाया जा रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। ऑनलाइन सट्टा और अन्य साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार कार्रवाई। दुर्ग पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा और अन्य साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार रात को वैशाली नगर पुलिस ने अपने खातों को बेचने वाले लगभग 15 लड़कों को गिरफ्तार किया। एक साथ 15 अलग अलग घरों से लड़कों की गिरफ्तारी के बाद पूरे वैशाली नगर और शांति नगर में हड़कंप मच गया। सभी के घर वाले देर रात वैशाली नगर थाने पहुंचे। उन्होंने अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए थाना प्रभारी से गुहार लगाई, लेकिन थाना प्रभारी ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ पूरे सबूत के बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बढ़ती अगली खबर क्या? जगदलपुर वाटरफॉल में डूबकर युवक की मौत। बस्तर जिले के तीरथगढ़ वाटरफॉल में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। विशाखापट्टनम से परिवार तीरथगढ़ वाटरफॉल घूमने आया था। इसी दौरान तीरथगढ़ वाटरफॉल में एक युवक गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को ढूंढकर बाहर निकाला। दरअसल बस्तर में हो रही पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से तीरथगढ़ में वाटर लेवल बढ़ने से हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर दरभा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवक का नाम सात्विक राव बताया जा रहा है। मृतक के परिजन सभी विशाखापट्टनम के निवासी है, जो बस्तर के तीरथगढ़ वाटरफॉल घूमने आए हुए थे। बढ़ती अगली खबर क्या? जगन्नाथपुरी के समुद्री लहरें में डूबने से नगरी के एक बच्चे की मौत। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिला के नगर पंचायत नगरी के वार्ड नंबर 3 रामनगर के रहने वाले 16 वर्षीय हिमांशु पिता हेमंत यादव 25 मई को अपने परिजन और अन्य लोगों के साथ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी गया हुआ था। 26 मई को समुद्री तट पर पहुंचे, जहां समुद्र में नहाने के दौरान युवक समुद्र की लहरों में समा गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान साथ में गए परिजनों और लोगों ने हिमांशु को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, पर उनका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद मामले की सूचना स्थानीय पेंटा गोटा पुलिस को दी गई है, जिसके बाद SDRF और गोताखोर की टीम ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। वही कड़ी मशक्कत के बाद लड़के के शव 27 मई को जगन्नाथपुरी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बरामद किया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पुरी भेज दिया। बढ़ती अगली खबर की ओर। महासमुंद कोतवाली से लगे शेर ग्राम में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और ट्रैक्टर में आमने सामने की हुई है भिड़ंत। हादसे में 3 युवक की हुई मौके पर मौत। मृतक में 2 सगे भाई थे। मृतक के नाम वरुण नायक 22 वर्ष, केवल नायक 19 वर्ष और तीरथ दीवान 18 वर्ष, तीनों शेर ग्राम के निवासी। हादसे के दौरान तीनों लोग हुए थे घायल। जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने किया मृत्यु घोषित। घटना बीती रात 9:30 बजे की कोतवाली थाना क्षेत्र का है ये मामला। बढ़ती अगली खबर क्या? बांग्लादेशी या भारतीय। दुर्ग जिले में मोहर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 महिलाएं खुशबू बेगम और शनाया नूर को बांग्लादेशी नागरिक बताया गया, परंतु इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब खुशबू बेगम का मंगेतर विशाल कुमार चौधरी पश्चिम बंगाल से दुर्ग पहुंचा और दावा किया कि खुशबू भारतीय नागरिक है, बांग्लादेशी। तो आइए सुनते हैं विशाल सोनिया साहनी अधिवक्ता एवं विजय अग्रवाल SP दुर्ग। बढ़ती अगली खबर क्या? तो आइए देखते हैं छुरिया से आई हुई रिपोर्टर ताहिर खान की खास खबर। सुशासन दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों को लेकर पूर्व विधायक पर उठाया था सवाल। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र राजनीति सरगर्मियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिनों पहले देखने को मिला, जहां राज्य शासन द्वारा आम जनता के परेशानियों को लेकर सुशासन दिवस के रूप में क्षेत्र के अधिकारिक कर्मचारियों को एक मंच पर तैनात कर लोगों की समस्याओं से अवगत होकर आवेदकों से आवेदन लिया। इसी तारतम्य में कुछ दिनों पूर्व छुरिया ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेंदाड़ी में सुशासन दिवस के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस भाजपा दोनों के बीच बहसबाजी देखी गई। आपको बता दें, सुशासन दिवस के मौके पर खुज्जी पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू अपने समर्थकों के साथ समस्याओं को लेकर पहुंच प्रदर्शन करते नजर आए।
तो आइए सुनते हैं पूर्व विधायक तहसीलदार जी से। आज तहसील कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और जो है आपके कार्यकाल को लेकर जो है बीच में जानकारी मिला है कि कुछ सवाल हुए थे, उसके लिए आप तहसील पहुंचे हैं। पूरा आप ब्यौरा बताएंगे अपने स्तर में आप। जी, पूर्व में सुशासन दिवस का कार्यक्रम ग्राम पंचायत बेदाड़ी में रखा गया था और प्रशासनिक कार्यक्रम था। भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, भाजपा का मंच नहीं था और पूरा क्षेत्रवासी के साथ अपने मांग के लिए हम लोग पहुँचे थे कि पूर्व की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो स्वीकृति करवाए हैं, टेंडर लग गए हैं, टेंडर लगने के बाद कार्य आप लोग स्वीकृति नहीं करवा, काम चालू नहीं करवा पा रहे, तो वो काम को जल्द से जल्द चालू करवाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, शासकीय मंच में अधिकारियों की उपस्थिति में भाजपा के नेता पूर्व विधायक मेरे की पूछ रहे हैं कि आपके शासनकाल में और आपकी सरकार में क्या काम किए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शासनकाल में जितने भी काम हुआ है, मेरे को लगता है कि उन लोगों की दृष्टि कमज़ोर है कि पूर्व की सरकार में, पूर्व के विधायक में जितने भी काम हुआ है तो चश्मा लगा कर देखे। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ और जिम्मेदार नागरिक की वजह से वहाँ शासकीय मंच में भाजपा के नेता अगर सवाल करे तो उसी को पूरा जवाब देते हुए खुज्जी विधानसभा मेरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण जो रोल, पुल पुलिया, यहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्व के शासनकाल में विकास हुआ है और भाजपा के नेताओं को नजर नहीं आ रही। इसलिए हम लोग आज चश्मा भेंट करना चाह रहे हैं कि ताकि उनकी दृष्टि कमजोर है और दृष्टि कमजोर है तो क्या चीज़ लगता है सभी को मालूम है। इसलिए हम लोग चश्मा लेकर आए कि भाजपा के नेता चश्मा लगाए और खुज्जी विधानसभा में कांग्रेस के शासनकाल में कितना काम हुआ है वो देख सकें। जैसा कि मैडम अभी अब जो रैली आ रही थी उसमें एक दारू भट्टी का भी इसमें दिया जा रहा था कि दारू भट्टी बंद करो। आपके पूर्व में 5 साल रही है, 5 साल में दारू भट्टी की जानकारी मिला कि कसम भी खाया गया था तो बंद नहीं हुआ था। आज जो सत्ता सरकार चेंज होने के बाद आप दारू भट्टी को बंद के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार में घोषणा पत्र में लाई थी और वहाँ समिति भी बनाया था। समिति में भाजपा का जो विधायक था उन लोगों भी शामिल किए थे, कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे और दूसरा राज्य में देखने के लिए कमेटी बनाया गया था। उन लोगों को ये लगता है कि तो कमेटी में रहना था, कमेटी में रहने के बाद जो सर्वे करने के लिए गया था उसमें जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। कमेटी तो बनाया था हमारी सरकार में, लेकिन इनके सरकार में बंद कराने के बजाय भट्टी खोला जा रहा है। आज बताओ कितना भट्टी खुल गए। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, लेकिन इनके सरकार में जगह जगह शराब भट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। और दूसरा बात, आज समायोजन की बात, हमारे बच्चा कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा टोला है, वहाँ स्कूल है और समायोजन की बात करें, स्कूल बंद करने की बात करें, जबकि शराब भट्टी बंद करना चाहिए, स्कूल बंद नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल अगर चालू रहता तो निश्चित रूप से हमारे गरीब का बच्चा अच्छे रूप से शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। आज जो है पूर्व विधायक छन्नी साहू जी आज तहसील कार्यालय पहुंचे थे, क्या कारण है सर कि बताएंगे इसके बारे में कुछ? पूर्व विधायक छन्नी साहू जो है अपने विधायक रहने के दौरान जो उनके 5 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास का कार्य किया है। उसी के संबंध में अपने कार्य का लेखा जोखा देने के लिए वो प्रतिवेदन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई थी। पूर्व विधायक खुद थी, उनके साथ में कांग्रेसी कार्यकर्ता अन्य लोग भी थे, उन्होंने पहुँच कर आज ज्ञापन दिया है। तो जैसे कि सर वहाँ चश्मा भी वितरण कर रहे थे, तो चश्मा जो है आपको ला के आपके हाथ में दिया गया कि क्या किया गया? वो चाह रहे थे कि जो वर्तमान शासन है उनके विकास कार्यों को देखे जो पहले हुआ है उसके लिए चश्मा भेंट करना चाह रहे थे, परंतु क्योंकि वो प्रतिवेदन का हिस्सा नहीं था तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है, मैंने उनका प्रतिवेदन नहीं दिया है। ठीक, थैंक यू। बढ़ती अगली खबर क्यों? भिलाई पिकनिक मनाना 4 दोस्तों को पड़ा भारी। बरौदा डैम में पिकनिक मनाना 4 दोस्तों को पड़ा भारी। खाना खाने के बाद 4 में से 2 युवक डैम में उतरे, नहाने गए। गहराई में जाने की वजह से साहिल और जुनैद दोनों डूब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच तत्काल दोनों को पानी से बाहर निकाला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला निवाई थाना क्षेत्र का है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।